हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक और रिकर्सिव प्रोग्राम का एग्जाम्पल देखेंगे। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम काफ़ी सिंपल था। ये प्रोग्राम भी सिंपल है पर फैक्टोरियल जितना नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रोग्राम इज अज्यूम दैट हमें एक नंबर दिया है, लेट्स से द नंबर इज 2165। हमें इस नंबर को रिवर्स करना है। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए 5612। इसके लिए हमें लिखना है एक रिकर्सिव प्रोग्राम। तो इसके लिए इटरेटिव प्रोग्राम आप सोच सकते हैं। तो हम इटरेटिव प्रोग्राम्स में नहीं जा रहे, हम देखेंगे कि इस पे रिकर्शन कैसे लगाएंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम एक सिमिलर प्रॉब्लम देखते हैं। मान लो कि हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है, लेट्स से द स्ट्रिंग इज हेलो, और हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो इस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। अगेन वी वांट टू राइट हमें एक रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे कि हमने बात की थी, हमें सबसे पहले रिकर्सिव प्रॉब्लम में यही सोचना होता है। बेस केस जनरली आसान होता है। तो बेस केस तो ये हो गया इसका कि लेट्स से एक स्ट्रिंग है जिसमें बस एक ही अल्फाबेट है ओ। इसको कैसे रिवर्स करोगे? तो इसको तो रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, इसका रिवर्स भी यही होगा। तो बेस केस तो हमारे हमेशा सिंपल होते हैं, दिक्कत होती है थोड़ा रिकर्सिव केस बनाने में। तो रिकर्सिव केस के लिए हमने अभी देखा ही है हम कैसे रिकर्सिव केस बना सकते हैं। हम लेंगे इसका एक सब प्रॉब्लम, और मैं कहूंगी कि अगर कोई मेरा सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो उसको मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके अपना आंसर तो निकाल ही सकती हूँ। तो अगेन मेरे को लेट्स से ये असाइनमेंट मिला है कि मेरे को हेलो को रिवर्स करना है। तो मैं क्या कहूंगी कि अगर कोई मेरे को इतना पार्ट रिवर्स करके दे दे, अगर कोई मेरे को इसको रिवर्स करके दे दे, तो मुझे उसको क्या करना है। तो लेट्स से मेरा कोई भाई या बहन है, उसको मैंने दे दिया और उसने मेरे को रिवर्स करके ये चीज वापस दे दी। तो मुझे पता है कि जो भी रिवर्स होके मेरे पास आया है, मुझे उसके लास्ट में बस ये पहली चीज लगानी है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसको, आई कैन राइट इट डाउन एज कि मेरा रिवर्स ऑफ हेलो, ये मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा होने वाला है रिवर्स ऑफ ELLO। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी, बेसिकली कंकैटिनेट कर दूंगी यहाँ पे H। फिर इसका रिवर्स कैसे निकलेगा, वो भी इसी तरीके से निकलेगा। तो मेरा भाई भी अपने क्या करेगा, दूसरे भाई को दे देगा करने के लिए। तो वो क्या कहेगा कि अगर कोई मेरे को दे दे ये रिवर्स ऑफ LLO, तो मैं उसके आगे E अपेंड कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑफ LLO विच इज OLL, और इसके आगे वो E लगा देगा और मैंने उसके आगे H लगा रखा है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे OLL करने की जगह यही लिखती हूँ, यहाँ पे इट्स रिवर्स ऑफ LLO, राइट। ओके, रिवर्स ऑफ LLO क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ LLO हो जाएगा मेरा रिवर्स ऑफ LO, उसके आगे मेरे को एक L लगाना है, एक E लगाना है, एक H लगाना है। फिर रिवर्स ऑफ LO क्या हो जाएगा मेरे का, रिवर्स ऑफ O प्लस L प्लस L प्लस E प्लस H, और ये यहाँ पे आ गया मेरा बेस केस। तो ये मेरे को O रिटर्न कर देगा, L प्लस E प्लस H। तो ये हो गई मेरी स्ट्रिंग रिवर्स। तो इसको अगर मेरे को लिखना हो एक रिकर्सिव फॉर्म में, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। लेट्स से स्ट्रिंग मेरा एक एरे की फॉर्म में है जिसमें 1 से लेके n तक मेरे कैरेक्टर्स हैं। तो हाउ कैन यू राइट इट, यहाँ 0 ले लेते हैं क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग ऑफ। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके अगर n तक कोई मेरे को रिवर्स करके दे दे, इसके आगे मेरे को अपेंड करना है। यहाँ पे कंकैट भी लिख सकते हो, इसको हमें कंकैटिनेट करना है str0 के साथ। ये किस केस में होगा, अगर ये जो लेंथ है हमारी स्ट्रिंग की, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड इट इज सिंपली इक्वल टू str, अगर लेंथ ऑफ str 1 के इक्वल है। ये वाला प्रोग्राम भी काफी सिंपल था, हमें बस कंकैटिनेशन ही करना है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं डिजिट्स को रिवर्स करने की। तो ये वाला प्रोग्राम इतना सिंपल नहीं है जितना कि ये दिखता है।
बिकॉज ये जो हमारा है यहाँ पे इंटीजर है, ये कोई स्ट्रिंग नहीं है जिसे कि मैं ऐसे रिवर्स कर सकती हूँ। ये मेरा है इंटीजर, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग। तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे? तो मेरे को रिजल्ट में चाहिए 5612। इसको हम फिर से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है, अब इसको ना हम दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि रिकर्शन में हम सब प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं, तो सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करने के भी काफी सारे तरीके हो सकते हैं और उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। जैसे मेरे को अगर 2165 को रिवर्स करना है, तो एक तो मैं इसको इस तरीके से देख सकती हूँ जैसे हम पीछे स्ट्रिंग के केस में कर रहे थे। अगर कोई मेरे को 165 को रिवर्स करके दे दे, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास 2165 आ जाए। तो कोई मेरे को 165 रिवर्स करेगा तो मेरे पास 561 वापिस आएगा और मेरे को चाहिए 5612। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसको रिवर्स करने के लिए? इसको मैं लिख सकती हूँ रिवर्स ऑफ 165, जो कि 561 किसी ने मुझे दे दिया, उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करके और उसमें ये 2 ऐड कर दूं। ये तो एक तरीका हुआ। ऐसे ही फिर अगर किसी को 165 रिवर्स करना होगा, सेम चीज आगे लग जाएगी। तो ये मेरा बन जाएगा रिवर्स ऑफ 65 इंटू 10 प्लस 1। ऐसे ही रिवर्स ऑफ 65 जो मेरे को निकालना होगा वो मेरा बन जाएगा रिवर्स ऑफ 5 इंटू 10 प्लस 6। और जो मेरा रिवर्स ऑफ 5 है वो तो मेरा सीधा सीधा 1 डिजिट है, बेस केस बन के ये मेरा 5 ही आ जाएगा। तो इसको जब हम बैक ट्रैक करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 हुआ, तो 5 इंटू 10 प्लस 6 ये मेरा बन गया 56। ये मेरा बन गया 56। तो इसका रिवर्स आ गया 56, तो ये हो गया 560 प्लस 1। तो इसने इसको वापस दिया 561। 561 इंटू 10 प्लस 2, तो यहाँ पे मेरा आ गया 5612। तो ये इसको करने का एक तरीका है। बट इसमें आप देखो कि इसमें आपको कंप्यूट क्या करना पड़ेगा हर एक स्टेप पे। जब आप इसके लिए फंक्शन लिखोगे तो आपको ये दो नंबर्स एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। एक तो जो भी मेरे को नंबर गिवन है उसका मेरे को चाहिए ये, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सबसे लेफ्ट साइड वाली पोजीशन हमें अलग करनी है और ये जो 165 है ये हमें अलग चाहिए। इसको हम कैसे करेंगे? क्या इसको करने का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है? एमएसबी निकालने का क्या तरीका है? एमएसबी निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप जो भी नंबर है उसको बार बार 10 से डिवाइड करना शुरू करो और 10 से डिवाइड करते करते जैसे ही वो सिंगल डिजिट बने उसको पकड़ लो, तो तब तो आपको ये 2 मिल जाएगा। अब इस 165 को एक्सट्रैक्ट करना और भी ज्यादा कम्बरसम है, तो ये अप्रोच थोड़ी मुश्किल है। इसकी हम एक और अप्रोच सोच सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने क्या माना कि मैंने 165 सॉल्व कराया था, किसी और से कहा था कि मुझे 165 रिवर्स करके दे दो। व्हाट इफ मैं थोड़ा इसको डिफरेंट करूं? तो मैं बोलूं कि अगर मेरे को ये मिला हुआ है 2165, मान लो कि मैं अपने सिबलिंग से बोलती हूँ कि मुझे 165 रिवर्स करने की जगह आप 216 रिवर्स करके दो, तो क्या ये प्रोसेस आसान रहेगा? तो जब मेरे को वो 165 रिवर्स करके दे रहा था तो 165 को इससे तोड़ना ही थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर आप देखोगे तो 216 और 5 को अलग करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे तो हमें बार बार 10 से डिवाइड करके 2 निकाला, 165 निकालना भी मुश्किल है। ये वाला प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 2165 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो जो आपका क्वोशंट है वो तो आ जाएगा 216 और रिमाइंडर आ जाएगा 5। तो इसको मैंने किया 10 से डिवाइड, तो पहले आया 2, फिर आया 1, फिर आया 6। तो ये मेरा आ गया क्वोशंट, ये आ गया मेरा रिमाइंडर। तो उसको करने का सीधा फंक्शन है हमारे पास सी में। तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर है उसे मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो क्वोशंट मिल जाएगा और n mod 10 ले लूं तो रिमाइंडर मिल जाएगा। तो इसको तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए इस तरीके से। इस तरीके से तोड़ने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि एनी हाउ ये तोड़ के तो मुझे ही देना है। चलो ठीक है, इतना हो गया। अब मान लो कि मेरा जो सिबलिंग है वो मेरे को 216 का रिवर्स करके दे देता है, तो मेरे पास आ गया 612। अब 612 में मैं क्या करूं कि मेरे पास 5612 आ जाए? तो मेरे को क्या करना है,
जो भी ये वाला जो मेरे पास रिवर्स होके आया है उसमें मेरे को ऐड करना है ये जो मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दिस इनटू, तो अब ये जब ये 216 था तो मेरे को इसको किस चीज में ऐड करना पड़ेगा, 5000 में ऐड करना पड़ेगा। तो जब आप देखोगे तो ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे को मल्टीप्लाई एक्चुअली करना पड़ेगा 10 रेज टू द पावर जितने डिजिट्स यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हियर। इसको एक बार वन स्टेप और आगे करके देखते हैं। तो जैसे आपको 612 को तो मैंने कहा था कि कोई मेरे को 216 रिवर्स करके दे रहा है, तो सिमिलरली 216 कैसे रिवर्स होगा, 216 रिवर्स करने के लिए कोई मेरे को 21 रिवर्स करके दे रहा है। तो जिसने मेरे को 21 रिवर्स करके 12 दिया तो मेरे को क्या करना है, 12 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 2, तभी मेरा ये बनेगा 612। तो यहाँ पे इसको दो पार्ट्स में तोड़ना तो बहुत आसान है, बट मेरे को अब चाहिए ये वाली डिजिट्स 10 रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स। ये चीज कितनी आसान है, तो ये चीज अगेन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों, क्योंकि ये 216 तो मैंने अलग कर ही लिया, तो मेरे को 216 में चाहिए कि कितने डिजिट्स है। तो मेरे को कोई भी अगर नंबर दे दिया जाए, लेट से मेरे को एक काफी बड़ा नंबर दे दिया ऐसे, मेरे को पता करना है कि इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो आप कैसे करोगे। तो उसके लिए हम सिंपली log 10 फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो log 10 मुझे क्या बताएगा, तो इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम log 10 कर रहे हैं, अगर हम 10 का log 10 कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 100 का log 10 कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा, 1000 का log 10 कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, so on and so forth। इसका log 10 कर रहे हैं तो 4 आ जाएगा। तो log 10 हमें क्या बताता है, अब अगर यहाँ पे लेट से कि हम 11 का log 10 कर रहे हैं तो 11 का log 10 आएगा 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे अगर 99 है उसका भी log 10 आएगा 1 पॉइंट समथिंग। सिमिलरली 101 का log 10 आएगा 2 पॉइंट समथिंग, 999 का भी log 10 आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर मैं इन वाले नंबर्स का फ्लोर ले लूं तो ये क्या रहेगा, 10 से लेके 99 तक 1 रहेगा, फिर 100 से लेके 999 तक 2 रहेगा, फिर 1000 से लेके 4 टाइम्स 9 तक 3 रहेगा, so on and so forth। तो मेरे को करना क्या है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इन सब में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 2, इन सब में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, इन सब में नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 4। तो नंबर ऑफ डिजिट सिंपली मेरा बन जाएगा log 10 ऑफ जो भी मेरा नंबर है इसका फ्लोर प्लस 1। तो इसके लिए भी हम एक सीधा सीधा फंक्शन लिख के इसको कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना भी हमारे लिए इजी हो जाएगा इस वाले फॉर्मूला से। चलो ये हो गया। तो हमारा इस वीडियो में ये एम देखना था कि इसको अब हम ये दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। हम रिकर्सिव फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, पर हमने देखा कि अगर हम अपना रिकर्सिव फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको हम रिकर्सिवली अब कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए अगर हम अब एक रेकरेंस लिखने की कोशिश करें तो मेरे को अगर रिवर्स चाहिए किसी भी नंबर का तो ये क्या होगा, तो हम एक बार पीछे आते हैं इसको लिखने के लिए। जैसे मेरे को इस नंबर का रिवर्स चाहिए था, राइट, तो ये 612 था। अगर आप 612 देखोगे ये है इसके क्वोशेंट का रिवर्स, तो क्वोशेंट का रिवर्स प्लस रिमाइंडर इनटू 10 टाइम्स नंबर ऑफ डिजिट्स। तो हम क्या करने वाले हैं, नम बाई 10 को हम रिवर्स करने वाले हैं
प्लस जो इसका रिमाइंडर है, सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं log 10 ऑफ, बेसिकली हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए num by 10 में। तो num by 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हम करेंगे log 10 ऑफ num by 10, इसका फ्लोर प्लस 1। तो ये कब होगा मेरा, इफ जो हमारा नंबर है वो क्या है, 1 डिजिट नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हम सिंपली यूज कर सकते हैं इफ नम इज ग्रेटर देन 9, और ये सिंपली हो जाएगा नम अगर इफ जो मेरा नम है दैट इज ग्रेटर देन 0, अगर वो है 0 से 9 के बीच में, तो ये हो जाएगा नम। तो इसको हम कोड करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में, इस रेकरेंस रिलेशन को कोड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि रिवर्स का रिकर्सिव प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं।